नवंबर 1962। हिमालय की वो बर्फीली चोटियां जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जिसे इतिहास आज भी पूरी तरह नहीं भूल पाया। चीन की फौज हजारों की तादाद में, आधुनिक हथियारों से लैस, और उनके सामने एक अकेला भारतीय सिपाही, बंदूक हाथ में, आंखों में आग और दिल में एक ही बात, ये जमीन मेरी है। ये कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। गढ़वाल राइफल्स का वो जांबाज जिसने अकेले दम पर 72 घंटे तक चीनी सेना को रोके रखा, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी, और जो आज भी उस चौकी पर तैनात माना जाता है। बात उस दौर की है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर था। 1962 का भारत चीन युद्ध, वो युद्ध जो भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोल दिया था। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नीफा कहा जाता था, वहां चीनी फौज तेजी से आगे बढ़ रही थी। नुरानंग, तवांग के पास एक छोटी सी जगह, समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर, यही था वो मोर्चा जहां जसवंत सिंह रावत की नियति उनका इंतजार कर रही थी। 17 नवंबर 1962 चीनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी नुरानंग की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय फौज के पास संसाधन कम थे, संख्या कम थी, ऑर्डर था पीछे हट जाओ, लेकिन जसवंत सिंह रावत नहीं हटे। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बड़ेद गांव में हुआ था। एक साधारण पहाड़ी परिवार, छोटी सी दुनिया, लेकिन सपने बड़े। गढ़वाल की वादियों में पले बढ़े जसवंत को बचपन से ही फौज का शौक था, और जब 1960 में उन्होंने गढ़वाल राइफल्स में भर्ती ली तो शायद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे पीढ़ियां याद करेंगी। वो एक आम सिपाही थे, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने साबित किया कि असाधारण इरादे किसी भी साधारण इंसान को इतिहास में अमर कर सकते हैं। 17 नवंबर की रात, नुरानंग की वो बर्फीली चौकी। जसवंत सिंह रावत के साथ थे उनके 2 साथी, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, और साथ में थी 2 स्थानीय लड़कियां, सेला और नूरा। चीनी सेना की तादाद सैकड़ों में थी, भारतीय पक्ष में 3 सिपाही। किसी और के लिए शायद ये समर्पण का क्षण होता, लेकिन जसवंत सिंह रावत के लिए ये लड़ाई शुरू होने का वक्त था। उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, पहाड़ी के उस हिस्से में जहां से एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ दुश्मन। जसवंत ने LMG यानी लाइट मशीन गन संभाली, और फिर गोलियां चलने लगी। जो हुआ अगले 72 घंटों में वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच है, दर्ज है भारतीय सेना के रिकॉर्ड में। जसवंत सिंह रावत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई अलग अलग पोजीशन से फायरिंग की। वो एक जगह से गोली चलाते, फिर दूसरी जगह पहुंच जाते। चीनी फौज को लगा यहां तो पूरी एक टुकड़ी तैनात है। सेला और नूरा, वो दोनों स्थानीय लड़कियां, उनके साथ थीं, गोला बारूद पहुंचाने में, पोजीशन बदलने में मदद करने में। चीनी कमांडर हैरान थे, इतनी कम जगह से इतनी तेज और इतनी सटीक फायरिंग, ये कैसे संभव है? रिपोर्टों के मुताबिक जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर किया। 72 घंटे, 3 दिन और 3 रातें, बिना रुके, बिना डरे। लेकिन हर लड़ाई का एक अंत होता है। 17 नवंबर से शुरू हुई वो जंग 17 नवंबर 1962 को ही उनकी आखिरी लड़ाई बन गई। कुछ रिपोर्टिंग कहती हैं कि जब गोला बारूद खत्म हो गया तो जसवंत सिंह रावत ने खुद को दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कुछ कहते हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हुए। जो भी सच हो, एक बात पक्की है, वो वहां से गए नहीं, वो टूटे नहीं। जसवंत सिंह रावत 21 साल के थे जब उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 21 साल, उस उम्र में जब जिंदगी अभी शुरू होती है, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के नाम कर दी। भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय वीरता को पहचाना। जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। उनकी चौकी का नाम रखा गया जसवंतगढ़। अरुणाचल प्रदेश में तवांग से नुरानंग की तरफ जाते रास्ते पर आज भी वो स्मारक खड़ा है, जहां हर रोज सुबह परेड होती है, जहां हर रोज राशन परोसा जाता है,
जहां हर रोज उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली परत। जसवंत सिंह रावत शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी पोस्टिंग कैंसिल नहीं की। उन्हें आज भी एक जीवित सैनिक की तरह माना जाता है। हर महीने उनकी तरक्की होती है, जैसे किसी भी सेवारत जवान की होती है। रिटायरमेंट की उम्र आई तो उन्हें रिटायर किया गया, पेंशन तय की गई और वो पेंशन आज भी उनके परिवार को भेजी जाती है। उनकी वर्दी हर रोज प्रेस की जाती है, उनके लिए खाना बनाया जाता है, उनकी चारपारी पर बिस्तर बिछाया जाता है, रात को गुड नाइट सर कहा जाता है, गुड मॉर्निंग सर, और सुबह गुड मॉर्निंग सर। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये भारतीय सेना की परंपरा है। ये उस वीर को दी गई श्रद्धांजलि है जिसने साबित किया कि एक सच्चा सिपाही कभी रिटायर नहीं होता। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। स्थानीय लोगों में एक और मान्यता है, एक ऐसी मान्यता जो दशकों में गहरी जड़ें पकड़ चुकी है। वो कहते हैं जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी उस चौकी पर है। जो सैनिक वहां तैनात होते हैं वो कहते हैं कि रात को कभी कभी किसी की परछाई दिखती है, कभी बूटों की आवाज सुनाई देती है, कभी ऐसा लगता है कोई पहरा दे रहा है। एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने एक बार कहा था, जसवंत सिंह यहां से गए नहीं, वो इस मिट्टी में रच बस गए हैं। जब भी हमारी सीमाओं को खतरा होगा वो यहां होंगे। सेला की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वो स्थानीय लड़की जिसने जसवंत सिंह रावत की मदद की थी, उसके बारे में कहा जाता है कि बाद में वो उनसे प्रेम करने लगी थी। जब उन्हें उनकी शहादत की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसी के नाम पर तवांग के पास एक दर्रे का नाम सेला पास रखा गया। 13,300 फीट की ऊंचाई पर वो दर्रा जो आज भी उस प्रेम की, उस बलिदान की, उस दोस्ती की गवाही देता है। जब भी आप सेला पास से गुजरे, याद रखें इस नाम में एक कहानी है, एक लड़की की वफा की कहानी, एक सिपाही की शहादत की कहानी। आज जसवंतगढ़ स्मारक पर हजारों लोग आते हैं, सेना के जवान, पर्यटक, स्थानीय लोग। हर कोई वहां जाकर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करता है, एक शांति, एक ताकत, एक एहसास कि यहाँ कोई है, कोई जो देख रहा है, कोई जो पहरा दे रहा है। जसवंत सिंह रावत की मूर्ति वहां खड़ी है, वर्दी में, सीधे, गर्व के साथ, और उनकी आंखें पत्थर की होने के बावजूद जैसे क्षितिज को देख रही हों, जैसे आज भी वो कह रहे हों, मैं यहां हूं, मैं हटा नहीं। भारत चीन युद्ध 1962 में भारत के लिए कड़वा अनुभव था। बहुत कुछ खोया गया, बहुत सारे सवाल आज भी हैं, लेकिन उस दर्द के बीच कुछ रोशनियां भी थी। जसवंत सिंह रावत उन्हीं रोशनियों में से एक हैं। उन्होंने साबित किया कि संख्या से नहीं, संकल्प से जंगें जीती जाती हैं। उन्होंने साबित किया कि एक अकेला इंसान अगर उसके भीतर देश की मिट्टी का प्यार हो तो वो पूरी फौज के बराबर हो सकता है। और उन्होंने साबित किया कि मौत हर किसी को नहीं रोक सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। आज जब भी कोई नया जवान जसवंतगढ़ पहुंचता है तो उसे बताया जाता है ये कहानी। उसे बताया जाता है कि यहाँ एक सिपाही था जो अकेला था, जिसके पास सीमित हथियार थे, जिसके पास कोई बैकअप नहीं था, फिर भी वो लड़ा 72 घंटे बिना रुके, बिना डरे। और जब वो गया तो वो इस मिट्टी में मिल गया, इस हवा में घुल गया, इस चट्टान का हिस्सा बन गया। नए जवान जब ये सुनते हैं तो उनकी पीठ सीधी हो जाती है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं और उनके दिल में एक आवाज उठती है, अगर वो कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूं। यही तो है जसवंत सिंह रावत की असली विरासत। वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़े, उन्होंने एक मिसाल कायम की। उन्होंने उन सभी के लिए एक रास्ता दिखाया जो कभी भी हार मानने की कगार पर होंगे। उन्होंने कहा बिना शब्दों के कि देश की सेवा में जान देना जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। नुरानंग की वो चौकी आज भी है। बर्फ अभी भी गिरती है, हवाएं अभी भी सर्द हैं, रातें अभी भी लंबी होती हैं, लेकिन वहां तैनात हर जवान जानता है वो अकेला नहीं है। जसवंत सिंह रावत वहां हैं, हमेशा, हर पल। उनकी आत्मा उस मिट्टी में है, उस हवा में है, उस बर्फ में है। और जब भी कोई दुश्मन उस सीमा की तरफ आंख उठाएगा तो उसे एक अदृश्य आवाज सुनाई देगी, ये जमीन मेरी है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं जसवंत सिंह रावत हूं और मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम।